को मैं बताऊं कि जो लुप्त हो चुके जटायु जो लुप्त हो गए वो अयोध्या आ गए हैं। और जामवंत के जो परंपरा से 13 रीछ पहुंच चुके हैं। लाखों की संख्या में वानर वहां पहुंच रहे। शिक्षकों को प्रमाण की जरूरत कहाँ है, वो तो साक्षात है ही ना चमत्कार। और उन्होंने तो अभी सारे चैनलों पे कई बार तो प्रूव कर दिया। मार्च महीने में 151 हाँ, गरीब बेटियों की शादी की हाँ, जाएगी। इस इस बार कार्य सुना है को कि उनको 151 बच्चियों को बाइक भी देंगे बाबा गुरुदेव, इस बार ऐसा ये भी सुना है। सबसे पहले आपको सीताराम, जय जय सीताराम भगवान। आपका परिचय जानना चाहूंगा। पंडित रमन मिश्रा, इंदौर से आया हूँ मैं। आप क्या करते हैं वैसे? मैं पुरोहित हूँ, कर्मकांडी करता हूँ। बागेश्वर धाम के बारे में, बागेश्वर गुरुजी के बारे में बागेश्वर धाम गुरुजी हमारे इंदौर आए थे, तो उस दिन मैंने इनका वहाँ बैठ के उस दिन कथा सुनी थी और फिर इनका दरबार लगा था, उस दिन भी मैं साथ में था। तो बहुत अद्भुत अनुभव था उस दिन का। मतलब आप मानोगे नहीं, उस दिन 1 घंटे तक मेरे आंसू नहीं रुके होंगे। न मैंने इनसे कोई बात करी, न कुछ। हजारों लाखों लोगों के बीच में मेरे को अपने आप में एक अद्भुत एकदम अलग फीलिंग थी। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बस सुना वो आपने? बहुत आनंद का विषय था, बस क्या बताएं, बस बहुत खुशी आनंद के आ आंसू रहा थे था। वो? खुशी के आंसू? आनंद के, खूब आनंद। अच्छा, जब भी बागेश्वर धाम का नाम आपके कानों में पड़ता है तो खूब सबसे आनंद पहले आता है। आपके माइंड में क्या आता है? बस सबसे पहले तो हनुमान जी महाराज आते हैं, फिर गुरुदेव आते हैं, और फिर गुरु मंडल दिखता है। अच्छा, अब जैसा कि अभी हमारे भारत में सनातन की अगर बात की जाए, बहुत अच्छे धर्म गुरु हैं, बहुत गुरु हैं। तो आपने बागेश्वर गुरु जी में कोई अलग से कोई यूनिक चीज़ देखी है आपको? नई चीज़ सीधी सीधी देखी कि जो कृपा होती है भगवान की, वो किस रूप में प्रकट होती है, वो उनको देख के लगता है कि हाँ, ये भगवान की कृपा का स्वरूप है। गुरुदेव के पर्चे के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुदेव जो पर्चा बनाते हैं, दरबार लगाते हैं। वो कृपा ही है, सिद्धि है उनके। सन्यासी बाबा की सिद्धि है जो उनको मिली है। आप मानते हैं कि आज के समय में ये सब पॉसिबल है? कुछ लोग पॉसिबल है सवाल क्या? उठाते अभी हैं। फरवरी में 5,000 बच्चों को साधना देंगे गुरुदेव, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। एक कार्य और किया जा रहा है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पे मार्च महीने में 151 हाँ, गरीब बेटियों की शादी की हाँ, जाएगी। इस इस बार कार्य सुना है को- कि उनको 151 बच्चियों को बाइक भी देंगे बाबा गुरुदेव, इस बार ऐसा ये भी सुना है। लेकिन कुछ लोग फिर भी उन पे सवाल उठाते हैं कि वो सिर्फ अपने लिए सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो सवाल उठाने वालों ने तो सीता माता माँ जानकी पे भी सवाल उठाए थे, तो वो अपना काम करे, कोई दिक्कत तो नहीं, गुरुदेव अपना काम कर रहे हैं। हाँ, कोई फर्क पड़ने वाला है उन पे इस प्रकार की आलोचना? अरे क्या फर्क पड़ेगा? हाथी घूमे बाजार, कुत्ते भोगे हजार, उससे क्या होता है? गुरुदेव धर्म की पताका फहरा रहे हैं, हनुमान जी की छाया है, उन पर कृपा है, सिद्ध गुरु मंडल की कृपा है, कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप अपनी स्कूटी पे निकले हैं, ध्वजा पताका है आपकी, लगातार श्री राम नाम का जप आपके यहाँ से हो रहा है, स्लीपिंग वगैरह सब कुछ आप लेके चल रहे हैं। तो क्या आप कोई लंबे टूर से आए हैं या कहीं किसी टूर पे जाने मैं के? इंदौर से निकला हूँ अयोध्या जाने के लिए, तो जहाँ जहाँ जो जो तीर्थ स्थल है वहाँ आराम से मैं यहाँ से अभी बागेश्वर सब जाऊँगा, चित्रकूट, फिर जाऊँगा अपने इलाहाबाद, फिर जाऊँगा काशी, फिर मथुरा वृंदावन, और आखिरी में फिर अयोध्या पहुँचूँगा। यानी आपने शुरुआत बागेश्वर धाम की है तीर्थ स्थानों में। शुरुआत मैंने इंदौर से करी थी, तो सारंगपुर में काली सिंधी नदी के किनारे पर एक आश्रम है, वहाँ से करी थी। अच्छा, जब भी बागेश्वर धाम की या बागेश्वर गुरुजी की चर्चा होती है या नाम आता है, निसंदेह गुरु कृपा है, बालाजी सरकार की कृपा है, सीताराम सरकार की कृपा है, लोग कुछ बोले, आनंद है। मेरा सवाल ये था कि जब भी बागेश्वर धाम की या बागेश्वर गुरुजी का नाम आता है तो चमत्कार की बात होती है, अरे तो बागेश्वर बालाजी की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहाँ है, वो तो साक्षात है ही ना चमत्कार। और उन्होंने तो अभी सारे चैनलों पे कई बार तो प्रूव कर दिया। आपके जीवन में क्या बदलाव आया है जुड़ने के मेरे जीवन में जिस दिन मैंने आपको बताया ना कि उस दिन मेरे को एक बहुत आनंद की अनुभूति हुई, जिस दिन मैं कम से कम उनके हाल में जहाँ बैठे थे, वो प्रांगण में, नंदा नगर प्रांगण में, वहाँ लाखों की संख्या में लोग थे और वहाँ हम भी थे, और खूब अद्भुत आनंद की अनुभूति, जिसका कनेक्शन वाईफाई से जुड़ गया, वो जुड़ गया। अच्छा, क्या आपके विषय में आपके मन में भी कभी आता है कि हाँ मैं भी पूज्य गुरुदेव से मिलूं या मेरा भी पर्चा वो बने? कौन नहीं चाहता है? जो उन पे श्रद्धा रखता है, जो स्नेह रखता है, वो तो सब चाहते ही हैं। और अब मिलना आसान तो नहीं है सबको। जी, बिल्कुल। आसान तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों के मन में तो यही रहता है कि वो हम उनसे मिलें तो हमारा पर्चा बनाए। तो मैं पर्चे के विषय में आपके पास नहीं आऊँगा। क्या करना, उन्होंने गुरुदेव ने कह दिया पहले
कि हमसे मिलना जरूरी नहीं है, यथासंभव जब हो सके धाम को पहुँचे। तो आज हमारे पे कृपा हुई, हम आज धाम आ गए। यूथ जो हम देख रहे हैं आज की डेट में, आप यहाँ पे अभी नजर घुमा के देखेंगे, आप देखो बहुत ज्यादा कनेक्ट बिल्कुल छोटे बच्चे भी बड़े भाव से हनुमान चालीसा कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं, कई लोग रामायण पाठ कर रहे हैं। तो आनंद का विषय है। क्या कारण आपको लगता है कि बागेश्वर धाम से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं अगर यूथ की बात? नहीं देखो, बागेश्वर धाम से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, उसका कारण तो चमत्कार है। और वैसे इस यहाँ तक स्थिति को लाने के लिए कई बड़े गुरुओं ने अपना पूरा जीवन दिया है, तब वो स्थिति और बदला है, और अभी भी बदला है, तो उसका आनंद प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, पूज्य गुरुदेव अगर चाहते तो धाम पे रह के दरबार लगा के कथा करके अपना जो जीवन है बड़े ही आराम से काट सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से वो अरे सनातन के लिए बोलते हैं वो कि आपको सनातन, वो जन जन में धर्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए मेहनत कर रहे हैं। रात दिन वो अथक मेहनत क्यों कर रहे हैं? और आज वो लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करेंगे 151 बच्चियों के ब्याह के लिए। तो सनातन की जो परंपरा है उसके निर्वहन के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्हें, जैसे वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वैसे निसंदेह गुरुदेव ने कहा ही है कि जहाँ हिंदुओं का जन सनातन का बोलबाला है, वो सनातन का हिंदू राष्ट्र है ही सही। आपको कागजों पे बदलना है, बाकी तो गुरुदेव ने बदलना शुरू ही कर दिया है। बाकी तो चारों तरफ भगवामय होता है। भगवान में होता ही जा रहा है, आप देखोगे ना हर जगह। और इस वर्ष से बिल्कुल 22 तारीख को आपको मैं बताऊं कि जो लुप्त हो चुके जटायु जो लुप्त हो गए वो अयोध्या आ गए हैं। और जामवंत के जो परंपरा से 13 रीछ पहुंच चुके हैं, लाखों की संख्या में वानर वहाँ पहुंच रहे हैं। मैं तो कहता हूँ 22 तारीख को आप सोना मत, जागृत रहना, कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ धरा पर उतरेगी, और पूरा हिंदुस्तान दीपोत्सव मनाएगा, और उस ऊर्जा से कनेक्ट होने की, जुड़ने की कोशिश करेगा। सबको ही करना चाहिए। अच्छा, पूज्य गुरुदेव की जो कथा कहने की भाषा शैली है, अरे अद्भुत है, आनंद है। क्योंकि उनके जो शब्द हैं, उनके भाषा शैली भी एक बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह वो कनेक्ट कर लेते किसी से भी, और किसी को भी अपने में जोड़ लेते हैं। तो लिखा ही है कि जो जितना निर्मल होते जाता है वो ईश्वर के समीप होते जाता है। तो जो जितना पवित्र होगा, निर्मल होगा, वो ईश्वर के समीप होगा। वो स्पष्ट उनमें झलकता है। वो लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को जिस प्रकार से वो जोड़ने का काम कर रहे हैं अपनी हाँ, भाषा शैली बिल्कुल के, कर ही रहे हैं। हंसी मजाक करना, चुटकुले सुनाना, एक माध्यम की तरह उनको मतलब समझाना। क्योंकि हर आज की जो जनरेशन है सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा जा रही है गलत चीज़ों की तरफ, लेकिन वो उसी वे ऑफ टॉकिंग को लेके दुनिया है, सबका अपना विवेक है, और जिसका जो रुचि कर वो वैसा करे। पर गुरुदेव के प्रयत्न जो हैं वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप देखो, मैंने बोला यहाँ पे लाखों बच्चे, हजारों बच्चे आते हैं जो हनुमान चालीसा सुंदरकांड करते हैं, भाव से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो गुरुदेव के अपने प्रयत्न हैं और वो भी प्रत्यक्ष फलित हो रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अपने सभी सनातनी भाइयों को कोई आप संदेश देना चाहेंगे? बस एक ही है कि सनातन में अपनी आस्था रखें। सीताराम सरकार, बालाजी सरकार, सन्यासी बाबा, राधा कृष्ण सरकार, सभी में अपना मन रखें, अपने सनातन से जुड़ के रहें और आनंद से रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा जय आपसे। सीताराम, जय श्री राम।